ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण बालकांड चैप्टर 66। इसको चालू कर दिए थे। द हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड शिवास बो, शिव धनुष का इतिहास इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा। सो जनक महाराज के राज्य में पहुंचे हैं विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेकर के। और जिस दिन पहुंचे उस दिन उनका स्वागत सत्कार करते हैं। फिर पूरा विस्तार से सतानंद भी वहां पे थे, राम लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि का इतिहास बताते हैं। फिर फाइनली जनक महाराज उनको सम्मान दे के विश्राम के लिए भेज देते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वो आते हैं विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेकर के, और इस प्रकार से फिर आगे वार्तालाप चालू होता है। Thus, being thus addressed by the great Janaka, the sage whose mind was devoted to dharma and who was expert in speech, replied to the heroic king in the following words. यानी कि जनक महाराज कुछ पूछे उनसे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अगले दिन जब पहुंचे तो उनका सम्मान किए, और जनक महाराज बोलते हैं कि किम करोमि तवान अगहा, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कृपा करके आप आज्ञा दीजिए। और ये सुनकर के विनम्रता से जब पूछा गया जनक महाराज के द्वारा, तो विश्वामित्र मुनि इस प्रकार से बोलते हैं। पुत्रो दशरथस्य मां क्षत्रियो लोकविश्रितौ द्रष्टुकामो धनु श्रेष्ठम यदेतत्त्वयि तिष्ठति। These two sons of Dasarath are kshatriyas famous in the world. They want to see the best of bows that is with you. तो विश्वामित्र मुनि फिर जिस उद्देश्य से लेके आए थे राम लक्ष्मण को बोल करके, ये जो है यज्ञ, जनक महाराज एक यज्ञ कर रहे हैं और उसमें बहुत ही महान अद्भुत शिव धनुष है, तो हम उस यज्ञ में जा करके उस शिव धनुष का दर्शन करेंगे। तो अगले दिन सुबह सुबह फिर जो विश्वामित्र मुनि जनक महाराज को बोलते हैं कि ये दो दशरथ महाराज के पुत्र हैं, इनको आप शिव जी का जो धनुष है वो दर्शन कराइए। एतद्दर्शय भद्रम ते कृतकामो नृपात्मजो दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टम प्रत्याश्यतः। May there be auspiciousness unto you. Show them the bow. Their desires will be fulfilled simply by seeing that bow to their heart's content, and then they will return to their father. तो बोल रहे हैं एतद् दर्शय भद्रम ते, आप उस धनुष को दिखाइए, आपके प्रति हमारी पूरी प्रकार की शुभकामना है। ऑल ऑस्पिशियसनेस अनटू यू। तो इस प्रकार से सिंपली वो धनुष को दर्शन करके इनका हृदय संतुष्ट हो जाएगा, फिर ये अपने पिता के पास से वापस चले जाएंगे। तो यहाँ पे अभी जस्ट विश्वामित्र मुनि बोल रहे हैं कि इनको बस ये धनुष दर्शन कराने के लिए मैं लेके आया, ये उद्देश्य। एवमुक्तस्तु जनका प्रत्युवाच महामुनिं श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थं यतिष्ठति
So being addressed thus, Janak replied to that to the great sage, please listen to the purpose for which this bow is in my house. तो दशरथ महाराज विश्वामित्र मुनि के इस प्रकार से रिक्वेस्ट को सुनने के पश्चात जनक महाराज रिप्लाई करते हैं, बोलते हैं कि कृपा करके आप सुनिए, किस उद्देश्य से ये जो धनुष है मेरे यहाँ पे घर में विद्यमान के उद्देश्य को बताना चाहते हैं। देवरात इति ख्यातो निमे षष्ठो महीपति न्यास स्वयं तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मन। O powerful one, King Devarat is famous as being the sixth king in line from Nimi. This bow was given to his hand by the great soul Shiva in trust for custodial care. तो दर्शन कराने के पूर्व जनक महाराज चाहते हैं कि ये जो दिव्य धनुष है, शिव धनुष, ये उनके घर पे कैसे आया, किस उद्देश्य से है, तो उसका पूरा इतिहास बताना चाहते हैं। अब ये धनुष का इतिहास बताना चालू कर रहे हैं कि हे महात्मा, हे ओ पावरफुल वन, सो किंग देवरात is famous as being the sixth king in line from Nimi. निमि महाराज के लाइन में जो छठे राजा हुए देवरात के नाम से फेमस हुए, सो उनको ये धनुष दिया गया था भगवान शिव के द्वारा उनके कस्टडी में, यानी देखभाल करने के लिए। हस्ते दत्तो महात्मा न्यासो अयम तस्य देवराति ख्यातो निमे षष्ठो महीपति। So Nimi was the originator of the Janak lineage from Mithila. So Nimi महाराज इनके पूर्वज हैं जनक महाराज के, जनक महाराज उनके वंश में आ रहे हैं। तो जनक महाराज का जो लीनिएज है उसके ओरिजिनेटर, ओरिजिनल जो है पूर्वज हैं, और उनके लाइन में छठे नंबर के राजा के रूप में देवरात आते हैं मिथिला नगर में। दक्ष यज्ञवधे पूर्वम धनुरायम वीरवान रुद्रस्तु त्रिदशान रोषात् सलीलम idamabravit. So in the past, at the time of the destruction of Daksha's sacrifice, the heroic Lord Rudra easily stretched his bow and spoke to the demigods the following words in anger. तो इतिहास अभी बता रहे हैं कि पूर्व में जब दक्ष का यज्ञ विनाश हो किया था गया था, तो उस वक्त भगवान रुद्र जो है रुद्रस्तु त्रिदशान रोषान अपने इस धनुष को स्ट्रेच करके, खींच करके, और देवताओं को इस प्रकार से क्रोधित होकर के बोलते हैं दक्ष यज्ञ के नष्ट होने के टाइम। यस्माद् भागरिथिनो भगान ना कल्पयत मे सुरा वरांगानि महारहणि धनुषा सातयामि वह। O demigods, I will cut off your greatly valuable heads with my bow, because you have denied me the shares of the sacrificial offerings I deserve. इस धनुष को उठा करके भगवान शिव देवताओं को इस प्रकार से जो है धमकी देते हैं, बोलते हैं कि हे देवतागण, मैं आप सबके जो वैल्यूएबल हेड्स हैं, वरांगाणी महारानी, वरांगाणी यानी सभी अंगों में जो श्रेष्ठ यानी हेड, सिर को वरांगानी बोला जाता है। सो महारानी ग्रेटली वैल्यूएबल, मैं अपने धनुष से उसको काट दूंगा, क्योंकि आप जो है मेरे लिए जो सैक्रिफाइस का ऑफरिंग था, ये भाग, यज्ञ का भाग, वो आप देने से मुझे रोके, मना की। Lord Shiva deserved the shares of sacrificial offerings during the Agni Svishtakrita. Svishtakrita, another sacrifice.
इसलिए भगवान शिव क्रोधित होकर के उन देवताओं को इस प्रकार से बोलते हैं। ततो विमनस सर्वे देवा वै मुनिपुंगवा साधयन्ति देवेशम तेषां प्रीत्वा भवद्भवा। ओ बेस्ट ऑफ सेजेस मुनिपुंगवा, विश्वामित्र मुनि को बता रहे हैं कौन? जनक महाराज। शिव धनुष का इतिहास। So all the depressed devas then propitiated the lord of the demigod Shiva and Lord Rudra became pleased with them. ये सुन करके सभी जो दुखी देवतागण थे वो देवेशम, देवताओं के स्वामी भगवान शिव को, महादेव को, उनको प्रसन्न करने के लिए जो है बोलते हैं, और उनके वचनों को सुन करके फाइनली भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। So in this regard, Srila Prabhupada describes Lord Shiva's nature as follows. Lord Shiva is also called Ashutosh. Asu means very soon and Tosh means to become satisfied. The demigods were advised to go to Lord Shiva and beg his pardon. And because he is very easily pleased, it was certain that their purpose would be served. So Lord Brahma knew the mind of Lord Shiva very well, and he was confident that the demigods who were offenders at his lotus feet would mitigate their offenses by going to him and surrendering without reservation. तो ये जो लीला हुई है इसके बारे में चौथे स्कंद में दक्ष प्रजापति के यज्ञ के टाइम पे भगवान शिव का जो भाग था यज्ञ का, उसको देने से मना कर देते हैं दक्ष भी और देवतागण भी उसमें सहमति दिखाते हैं। तो ये एक अपराध था, महान अपराध था शिव जी के प्रति। शिव जी इसके लिए क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जो एडवाइस करते हैं देवताओं को कि आप अपने आप को बचा सकते हैं, आप भगवान शिव के पास जाइए, उनका स्वभाव है आशुतोष, तो आप उनसे क्षमा मांगेंगे तो इमीडिएटली आपको माफ कर देंगे और आपके प्रति अपराध नहीं लगेगा। इसलिए देवतागण फिर जाते हैं और उनको मधुर शब्दों में बोलते हैं, तो भगवान शिव खुश हो जाते हैं, यानी क्षमा कर देते हैं। सुप्रीति युक्त स सर्वेशा ददौ तेषां महात्मना, he then lovingly gave all of those great souls his bow। तो न केवल भगवान शिव खुश हो जाते हैं, उनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं, बल्कि बड़े प्रीति युक्त, आउट ऑफ लविंग, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, प्रीति युक्त, प्रीति पूर्वक उनको दे देते हैं। ये धनुष जो महान धनुष है ये देवताओं को प्रदान कर देते हैं, जिस धनुष से उनके सिर को धड़ से अलग करने वाले थे। अभी इतने खुश हो गए कि वो धनुष भी दे देते हैं उनको, ले जाओ। तदेतद्देव देवस्य धनुरत्नं महात्मना न्यासभूतं तदा न्यस्तम् अस्माकं पूर्वके विभु। O great sage, this is that jewel of bows of that great soul, the god of the gods, Lord Shiva, which was given to our predecessor Devarat by the Devas in trust for custodial care. The jewel of bows means best of bows. तो यही वो धनुष है, धनुरत्नम। ये शिव जी का धनुष क्या है? धनुरत्नम, यानी सभी धनुषों में सर्वश्रेष्ठ। तो तो ये जो धनुष है ये वही शिव धनुष है जो उन्होंने देवताओं को दिया था, और फिर बाद में हमारे पूर्वज को देवरात, हमारे पूर्वज राजा देवरात को देवताओं के द्वारा उन पर विश्वास रखते हुए इसको केयर करने के लिए दिया गया था। अथ में कृषतः क्षेत्रम लांगलाद उत्थिता मया क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। Later, when I plucked the sacrificial field, from the furrow came out a girl. Because I had obtained her while cleaning the field, she became famous by the name Sita। बोले बाद में जब मैं एक यज्ञ के लिए यज्ञ क्षेत्र को जो है प्लफिंग कर रहे थे, कृषता यानी कल्टीवेट कर रहे थे, खेत को हल से जोत रहे थे, तो उस वक्त फ्रॉम द फॉरो यानी उस हल के आगे के भाग से, नुकीले भाग से, लांगलाद उत्थिता, अथ में कृषतः क्षेत्रम लांगलाद उत्थिता मया,
क्षेत्रम शोधयता, जो क्षेत्र को क्लीनिंग करते, सफाई करते वक्त, लब्धवा नामना सीता इति विष्णुता, एक जो है बच्ची को प्राप्त किया मैं, जिनका नाम फिर जो है सीता रखा गया। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ फील्ड फॉर कंडक्टिंग a sacrifice, Janaka ploved it. This is in accordance with scripture statements such as लांगलम पवीरवम इति द्वाभ्याम ऋषभेन कृषति। He plows the field with a bull and two items, the plough and the goad. Afar is referred to as Sita because she was born from Sita. She became known as Sita. तो जो हल का नोकीला भाग है उसको सीता बोलते हैं, इसलिए उसके उसके द्वारा प्लफ करने, जोतने के कारण अ, धरती से माता सीता प्राप्त हुई थी बच्ची बालिका के रूप में, इसलिए उनका नाम सीता रख देते हैं। तो यज्ञ के पहले फील्ड को प्रिपेयर किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, उसको कल्टीवेट किया जाता है, जोता जाता है। तो उसी प्रकार से यज्ञ का अर्थ है, यज्ञ मतलब भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य जो किया जाता है। अब आज का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, इसके माध्यम से जो है हृदय, जो फील्ड है वो साफ होता है, फिर भगवान उसमें आकर के यज्ञ पुरुष तब इस यज्ञ की सफलता में प्रकट हो सकते होते हैं। भूतलादुत्थिता सातु व्यवर्धत ममात्मजा वीरशुल्केति मे कन्या स्थापयतेयम् अयो निजा। Not born from anyone's womb, and having come out of the earth, she grew up as my daughter, because her prize is strength. She has been placed under my protection till now as my daughter. So, भूतलात् उत्थिता सातु विवर्धता मम आत्मजा। जिस प्रकार से भूमि से प्राप्त होने के पश्चात मेरी पुत्री के रूप में वो बड़ी होने लग गई। और वीर शुल्काइते, बिकॉज हर प्राइज इज स्ट्रेंथ, वीर शुल्काइते में कन्या स्थापिता यम अयो निजा, नॉट बॉर्न फ्रॉम एनीवन्स वूम, किसी स्त्री के गर्भ से पैदा नहीं हुई, और ये जो है मेरे प्रोटेक्शन में है अभी और ग्रो कर रहे हैं मेरी पुत्री के रूप में। तो जनका नरिश्ड हर while she grew up, therefore she is Janaka's daughter. Sita's prize was strength. Her suitor had to lift and string the bow of Lord Shiva. Because of this, she was not given in charity to anyone. तो जनक महाराज बोल रहे हैं क्योंकि वो कोई भी संसार की स्त्री के गर्भ से पैदा नहीं हुई और वो मेरे प्रोटेक्शन में, मेरे पोषण के द्वारा बड़ी हो रही है, तो मेरी पुत्री है। तो इनको प्राप्त करने का जो प्राइज है वो स्ट्रेंथ है, बल है। तो जिसमें भी ये बल होगा कि उस धनुष को उठा सके और प्रत्यंचा इस पे चढ़ा सके, और वही इसका दान अपने को वो प्राप्त कर सकता है, पानी ग्रहण कर सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए अभी तक सीता को किसी को दान नहीं दिया गया। बिकॉज सीता कुड बी मैरिड ऑफ ओनली टू दैट पर्सन हु हैड द स्ट्रेंथ टू स्ट्रिंग लॉर्ड शिवाज बो, शी वाज स्टिल इन जनका's होम एज हिज डॉटर। तो ये जनक महाराज बता रहे हैं शिव धनुष के इतिहास के साथ साथ अपनी पुत्री का भी जो उसका इतिहास वो भी उससे कनेक्टेड है, इसलिए बता दिए। अब आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट किस प्रकार से भगवान शिव के धनुष को फिर भगवान रामचंद्र प्रेरित होकर के उठाते हैं। अभी एक इतिहास कंप्लीट होने के बाद फिर यही चालू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। तो ये आज सीता नवमी भी है, माता सीता का प्राकट दिवस, और हमने माता सीता के प्राकट्य से संबंधित आज के राम कथा में वो चर्चा की। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?